The SCR in the circuit shown has a latching current of 40 milliampere. A gate pulse of 50 microsecond is applied to the SCR. The maximum value of R in ohm to ensure successful firing of the SCR is. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So now we are starting with the concept of latching current and holding current. What is the meaning of latching current and what is the meaning of the holding current? So first of all, before doing this question, what I am going to concern with that you guys have some bit idea about SCR functioning. Okay, what is the basic SCR functioning? SCR is what? SCR क्या होता है आपके पास? SCR हमेशा क्या होता है? It is a what? This is P, this is N, this is what? P, and this one is also N. तो SCR क्या होता है? It is a 4-layer device. It is a 4-layer device. Next क्या होता है आपके पास? It is a 3-junction device. Is it okay? It is a 3-junction device. This is J1, this is J2, this is what? J3. Is it okay? Next क्या होता है? It is a 3-terminal device. 3-terminal device. This one is known as anode terminal, this one is known as cathode, and this one is what? Known as gate terminal. Is it okay? ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है जिसमें A and K जो होते हैं वो होते हैं आपके कौन से टर्मिनल होते हैं? That is the पावर टर्मिनल जहां आप सप्लाई लगाते हो, ठीक है, एंड G इज व्हाट? कंट्रोल टर्मिनल. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस. इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस. अब देखो ध्यान से, ठीक है, मेरे पास क्या है? SCR जो होता है वो हमेशा क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है. क्यों करंट कंट्रोल डिवाइस होता है? गेट की जो करंट होती है वो डिसाइड करती है कि मेरा SCR ऑन करने वाला नहीं ऑन करने वाला है. वहीं से आपका कंसेप्ट कहां आता है आपका? दैट इज द लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट. तो आप बताओ, SCR हमेशा 3 मोड में ऑपरेट करता है. मोड ऑफ ऑपरेशन हमेशा 3 होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है? VAK जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, बट SCR मेरा क्या होता है? आपका ऑफ होता है. इज इट ओके? नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? सिमिलरली नेक्स्ट क्या होता है आपका? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है? अब भी VAK क्या होता है आपके पास? 0 से ज्यादा होता है या अप्रोक्सीमेटली आपके क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि SCR मेरा कंडक्शन स्टेट में आ जाता था. आइडली उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसके क्रॉस ड्रॉप कितना होता है? 0. तो मैं क्या कहूंगा? SCR मेरा क्या होता है आपके पास? ऑन होता है. और IAK जो होती है वो क्या होती है आपकी? greater than IAK, sorry, SCR get on. First of all, see this one, then I will tell what is the value or what is the meaning of IAK, holding and latching current. Okay, third mode is what? That is reverse blocking mode. इसमें क्या होता है? ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है. तो VAK जो होता है लेस देन आपका क्या होता है? आपका 0. तो ये 3 मोड में ऑपरेट करता है. तो मेरे पास क्या होता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो कुछ आपकी ऐसे बनती है. इट इज समवट लाइक दिस वन, ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? दिस इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक. तो ये आपके पास क्या होता है? दिस इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज व्हाट? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. इज इट ओके? इसको बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हो आप. दिस इज व्हाट? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? दिस इज व्हाट? ये क्या होता है? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. ये क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. ये क्या होता है आपका? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब बताओ मुझको, दिस वन इज VAK, ये क्या होता है? दिस इज व्हाट? IAK. इज इट ओके? तो मेरे पास क्या है? अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज लैचिंग करंट, ठीक है, तो लैचिंग करंट क्या होती है आपकी? दैट इज लैचिंग करंट, दैट इज डिनोटेड बाय IL. ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड टू कैथोड करंट IAK above which SCR is on. Is it okay? तो मैंने क्या कहा?
अगर मेरा लैचिंग करंट को मैं डिफाइन करूं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनोड करंट अबव एससीआर हमेशा क्या रहेगा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहेगा। मैं कह सकता हूं ना कि इफ आई ए के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना IL, दैट मींस SCR मेरा क्या रहेगा आपका ऑन स्टेट में रहेगा या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रहेगा। समझ में आई इतनी बात। इन द सेम मैनर अगर मैं कहूं होल्डिंग करंट को मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास होल्डिंग करंट को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, होल्डिंग करंट क्या चीज होती है, व्हाट इज होल्डिंग करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज IH। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द minimum amount of, it is the minimum amount of IAK below which SCR will be in off state। मतलब क्या हुआ आपका कि अगर मेरा होल्डिंग करंट वो वैल्यू होती है एनोड टू कैथोड करंट की, अगर उसके नीचे एनोड टू कैथोड करंट हो गई तो मेरा SCR क्या कर जाएगा, ऑफ कर जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, IAK इज लेस देन और इक्वल टू IH अगर हो गया तो SCR क्या हो जाएगा, ऑफ। और इसका मतलब क्या होता है, SCR विल बी इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। समझ में आई इतनी बात। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड लैचिंग करंट। तो कंडीशन क्या होती है, SCR मेरा ऑन कब करेगा, जब लैचिंग करंट से करंट क्या होगी, आई की ज्यादा होगी। मेरा SCR ऑफ कब करेगा, जब आपकी IA के एनोड टू कैथोड करंट जो होगी आपकी लेस देन होगी किससे, होल्डिंग करंट से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर टिपिकल रेशियो की बात करूं तो IL बाई IH जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। रेशियो ऑफ IL बाई IH इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स, बट दैट इज फॉर SCR ratings of greater than how much 60 एम्पियर। इज इट ओके। तो मेरे पास अगर SCR की रेटिंग्स क्या होंगे आपके पास, दैट इज इक्वल टू 60 एम्पियर अगर ज्यादा होंगी तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो रेशियो होता है IL बाई IH का अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2 to 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, IL बाई IH का जो रेशियो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.2 to 1.8 इफ SCR करंट रेटिंग्स क्या होती हैं, बिलो 60 एम्पियर। इज इट ओके। तो मेरे पास अगर SCR की करंट रेटिंग्स आपको पता है, दैट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो पास IH के रेशियो अप्रोक्सीमेटली इतने में कुछ वेरी करता है। तो आप क्या देख रहे हो हमेशा कि IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, IH। इज इट ओके। तो IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, IH। इज इट ओके। तो नेक्स्ट आप बताओ मुझको, तो ये तो हो गया IL IH के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IL एंड IH is always decided by manufacturer। कौन डिसाइड करता है IL और IH को, मैं और तुम डिसाइड नहीं कर सकते। IL और IH जो होता है हमेशा आपकी क्या होती है, रेटिंग में कंसीडर होती है। और ये चीजें कौन डिसाइड करता है, जो SCR को मैन्युफैक्चर करता है वो डिसाइड करेगा कि मेरा SCR की लैचिंग करंट कितनी होगी, जिसके ऊपर अगर करंट आप फ्लो करा दोगे तो SCR मेरा ऑन कर जाएगा। और क्या होगा, IH का मतलब हो जाता है वो मैन्युफैक्चर डिसाइड करेगा। अगर इससे कम आप एनोड टू कैथोड फ्लो कराओगे इस जंक्शंस में, इन जंक्शंस में, तो आपका हमेशा क्या होगा आपका कि मेरा SCR क्या करेगा, आपका ऑफ कर जाएगा या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो अब बताओ, SCR को ऑन करने के लिए आप ट्रिगरिंग देते हो, तो ट्रिगरिंग जब भी दी जाती है तो गेट पल्स आप यूज करते हो। तो वो गेट पल्स की जो विड्थ होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए मैं गेट की पल्स में लगाऊं कि मेरा SCR क्या कर जाए, ऑन कर जाए। कब ऑन करेगा, जब तक आप गेट सिग्नल आप देते रहो, उतना ड्यूरेशन का पल्स आप लगाते रहो, जब तक कि मेरा एनोड टू कैथोड करंट क्या ना हो जाए, आपका IL की इक्वल हो जाए। जैसे ही IL से ऊपर चला जाएगा लैचिंग करंट से, वैसे मेरा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फिर आपको गेट सिग्नल आपको दोबारा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गेट का जो कंट्रोल होता है हमेशा टर्न प्रोसेस होता है, टर्न ऑफ प्रोसेस पे कभी नहीं होता। समझ में आई इतनी बात। तो आप बताओ, क्वेश्चन जब भी पूछा जाए गेट पल्स वेट पे कितनी विड्थ रिक्वायर्ड है गेट पल्स की टू टर्न ऑन द SCR, हमेशा मतलब क्या कहने का है, इतनी देर के लिए पल्स आप लगाओ कि SCR की करंट क्या हो जाए, आपकी लैचिंग करंट के एज पॉइंट कहोगे तो लैचिंग की इक्वल आप कर दो, और उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गई तो SCR हमेशा क्या रहेगा, आपका ऑन कंडीशन में मेंटेन रहेगा। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया,
यहां आप क्वेश्चन क्या पूछे, इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताओ अगर पल्स विड्थ गेट की इतनी है तो आपको बताना है लैचिंग करंट की वैल्यू भी गिवन है, तो बताओ एसीआर को ऑन करने के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप बताओ मुझको, मैं क्या कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा एससीआर ऑन है, अगर मेरा क्या है आपके पास एससीआर ऑन कंडीशन में है, तो आप ही बताओ ना मुझको, अगर मेरा एससीआर ऑन होगा, कब ऑन होगा, जो एक कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है कि अगर इतनी पल्स विड्थ लगा दिया तो मेरा एससीआर ऑन कंडीशन में होगा, तो अगर ऑन होगा तो आप बताओ मुझको मेरे पास क्या मिलेगा, एससीआर विल बी ऑन। अगर ये ऑन हो गया तो इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो करेगी, लैचिंग करंट। नेक्स्ट बताओ, दिस इज आर, नेक्स्ट वन एल, तो मेरे पास क्या, दिस इज R1, दिस इज L। R1 की वैल्यू है 500 ओम, L की वैल्यू है 200 मिली हेनरी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यही R निकालना है, कितनी वैल्यू रखूं, सप्लाई मेरे पास कितना है 100 वोल्ट, इसको मैंने कह दिया VS। तो आप बताओ मुझको, क्या मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, आप बताओ I1T, ये क्या होगा आपके पास I2T, तो मेरे पास क्या मिल गया, IL इज इक्वल टू I1T प्लस व्हाट I2T। बेसिक नेटवर्क आप लगाओ, आप सब कुछ पा जाओगे। अब बताओ नेक्स्ट मुझको I1T अगर मुझको चाहिए, ये तो ऑन है ना, तो I1T इक्वल टू अगर निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, जितना VS ये होगा उतना ही VS यहां होगा, उतना ही VS यहां पे भी होगा। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं बात कर लूं तो I2T इज इक्वल टू आ जाएगा VS डिवाइड बाई R। एक चीज तो क्लियर हो गई, VS की वैल्यू 100 डिवाइड बाई R, एक इक्वेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट बताओ मुझको, I1T अगर मैं निकाल लूं तो I1T क्या मिलेगा आपके पास, दिस इज अ चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है, क्या मिलेगा, VS इसके क्रॉस मिलेगा, I1T निकालना तो इतना वोल्टेज RL सर्किट पर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई R1 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय टाउ। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। टाउ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जल्दी बोलो, टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा, L डिवाइड बाई R1, और L की वैल्यू कितनी मेरे पास है 200 मिली हेनरी, 200 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी 500 ओम, 500 ओम। जरा कैलकुलेट करो, टाइम कांस्टेंट जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 400 माइक्रोसेकंड। कितना आ गया, 400 माइक्रोसेकंड। इज इट ओके, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब मेरे पास क्या निकालना है, वो टाइम भी आपको पता है, कितना ड्यूरेशन की पल्स आप लगा रहे हो, तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब बताओ इस क्वेश्चन में अब क्या बचा ही करने के लिए, सिंपली आप केसीएल लगाओ और आप आंसर आप पा जाओगे तुरंत। क्या मिलेगा आपके पास, IL इज इक्वल टू I1T प्लस I2T इज इक्वल टू, IL की वैल्यू कितनी दे रखी, लैचिंग करंट 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू I1T की वैल्यू जरा लिखो कितनी आएगी, VS 100, R1 कितना है आपके पास बोलो ना 500, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 माइक्रोसेकंड। तो मैं क्या कहूंगा, टी की वैल्यू हो गई 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी 400 माइक्रोसेकंड, 400 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस VS 100 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना आपके पास है 100 बाई R। तो बताओ कितना आ जाएगा R। यू कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू हैव एवरीथिंग, एक ही वेरिएबल है जो अननोन है दैट इज R। R की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू कैलकुलेट दिस वन, then definitely you are going to get, that is R is equal to how much you will get, that is equal to 6060 ohm। कितना मिलेगा मेरे पास 6060 approximately R की वैल्यू मिलेगी इतना ओम। कितना ओम मिल गया 6060 approximately आपको मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, इट्स नॉट ऑप्शनल बेस्ड, इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन। तो आपके पास कितना होगा 6060 approximately the value of the R। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गया, कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, जब भी आपका लैचिंग करंट होल्डिंग करंट क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से हम क्या परफॉर्मेंस हम क्रिएट करते हैं। इज इट ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, an SCR having a turn on time of 5 microsecond, latching current of 50 milliampere and holding current of 40 milliampere is triggered by a short duration pulse and is used in the circuit shown figure. The minimum pulse width required to turn on the SCR will be option A 251 microsecond, option B 150 microsecond, option C 100 microsecond, and option D is 5 microsecond. In this question, it's a question number 2, GATE 2006. आपसे पूछा गया कितनी पल्स विड्थ मुझको गेट सिग्नल में कितना ड्यूरेशन के लिए मैं लगाऊं कि मेरा SCR क्या करे, ऑन करे। अगर लैचिंग करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पियर है, IH की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 मिली एम्पियर। तो आप बताओ
उतनी देर तक आप कंट्रोल सिग्नल आप यूज करोगे जब तक कि मेरा एससीआर क्या न कर जाए, आपका ऑन न कर जाए। कब आपका एससीआर ऑन करता है? जब भी आपके पास एनोड टू कैथोड करंट जो होती है वो क्या हो जाए आपकी ग्रेटर देन और अप्रोक्सीमेटली लैचिंग करंट से थोड़ी सी भी ज्यादा होती है, तो एससीआर मेरा क्या होता है आपका ऑन कर जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो मैं यही कहूंगा, एज कंडीशन की बात करूं तो मैं यही कहूंगा मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको ऑन करना तो इसमें जो इसकी करंट होनी चाहिए कितनी फ्लो करनी, मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए 50 मिली एम्पियर, या मैं इसको क्या कह दिया आई लैचिंग। तो आपसे पूछा गया कितना तब इस गेट सिग्नल को पल्स विड्थ आपको देना पड़ेगा। चलो जरा कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ दिस करंट इज व्हाट I1t, दिस करंट इज व्हाट I2t, इज इट ओके और नॉट? जैसे एससीआर आपको ऑन करेगा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं होता? तो ये वोल्टेज दिस इज Vs, ये भी वोल्टेज क्या होगा आपके पास Vs। तो आप बताओ केसीएल लगाओ इस पॉइंट पे, तो क्या मिलेगा आपके पास IL इज इक्वल टू I1 प्लस व्हाट I2। ऐसा मिला कि नहीं मिला? आप बताओ मुझको। तो IL इज इक्वल टू मिल गया, I1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो इट इज RL सर्किट सप्लाइड विद व्हाट कांस्टेंट डीसी सिग्नल, तो कितना मिलेगा Vs डिवाइड बाई R 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट प्लस I2 वैल्यू आएगी Vs डिवाइड बाई 5 किलो ओम, मतलब Vs डिवाइड बाई 5 किलो ओम मतलब कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर व्हाट 3। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। Vs इज इक्वल टू है 100, R इसके अंदर है कितना 20, 1 माइनस e टू पावर माइनस t डिवाइड बाई व्हाट टाउ, और टाउ की वैल्यू जरा निकालते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है L बाई R, L की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है आपके पास 20। तो मैं क्या कहूंगा L बाई R, तो टाउ इज इक्वल टू होता है टाउ इज इक्वल टू L बाई R या R बाई L, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? 100 डिवाइड बाई कितना 5 इंटू 10 पावर 3 आया कि नहीं आया आपके पास? ठीक है, आप बताओ जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना मिलेगा मेरे पास 100 डिवाइड बाई 20 1 माइनस e टू पावर माइनस t इंटू R बाई L की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई कितना 0.5 इज इक्वल टू कितना है आपके पास IL की टोटल वैल्यू। IL इज इक्वल टू आपके पास अवेलेबल है हाउ मच IL इज 50 मिली एम्पियर, तो कितने की इक्वल होगा 50 इंटू 10 टू द पावर व्हाट माइनस 3 मिली एम्पियर, सॉरी प्लस ये भी तो है ना आपके पास, ये भी तो है इसी के अंदर। ठीक है, तो कितना होगा 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर 3। इज इट ओके? दिस इज इक्वल टू 50 10 पावर माइनस 3। अब बताओ मुझको इस पूरी इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, आप बताओ ना मेरे कितना वेरिएबल है। आप अगर इसको और रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जरा देखते हैं जरा क्या मिलने वाला है। दिस इज 0 0, कितना बचा आपके पास यहाँ 5। ठीक है, तो मेरे पास कितना मिल गया 5 माइनस 5 e टू द पावर माइनस t इंटू कितना 200 डिवाइड बाई व्हाट 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 पावर 3, तो 100 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 150, 1 बाई 50 मतलब कितना हो गया आपके पास दैट इज इक्वल टू 1 बाई 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 पावर व्हाट माइनस 3। ऐसा कुछ है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या मिलने वाला 5 e टू द 5 इज 5 e टू द पावर माइनस कितना 40, तो माइनस 40 इंटू टी। ये चीज और ये चीज को मैं उधर लेके जाऊंगा, मेरे क्या मिलेगा इज इक्वल टू -5 माइनस 1 बाई 50 प्लस कितना 50 इंटू 10 पावर व्हाट माइनस 3। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा इसकी वैल्यूज देख लेते हैं कितनी आने वाली है। इसकी वैल्यूज आने वाली है, ये 5 को टोटल से डिवाइड कर दूं मैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस डिवाइड बाय टोटल 5 अगर मैं करता भी हूं तो मेरे को फाइनली कितना मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 1 बाई 50 इंटू 5 नेक्स्ट कितना प्लस 5 से डिवाइड करोगे तो 10 इंटू कितना 10 पावर माइनस 3। इज इट ओके? आप इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.997 अप्रोक्सीमेटली, कुछ ऐसा मिलेगा आपका। अब क्या करो आप नेचुरल लॉग आप ले लो इसका, इस दोनों इक्वेशन का आप नेचुरल लॉग लो। आप अगर नेचुरल लॉग लेते हो तो आपको जो t की वैल्यू निकल के आएगी फाइनली दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू विल गेट t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच दैट इज इक्वल टू -4। तो मैं क्या कहूंगा दिस इज 10 टू पावर -4 सेकेंड, या मैं कह सकता हूं 150
150 माइक्रोसेकंड। तो इसका आंसर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 150 माइक्रोसेकंड आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई इतनी बात? तो आपको जब भी लैचिंग और होल्डिंग करंट का क्वेश्चन आए, आप कुछ इस तरीके से सोल्यूशन आप परफॉर्म कर सकते हो कि कितनी कितनी वैल्यूज आप पास के आने वाली हैं, इसी तरीके से आप चीजों का सॉल्व कर सकते हो। और आगे मैं आपको लैचिंग होल्डिंग करंट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप कैसे उससे आप इजीली कर सकते हो, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके पास कि आप उसको जब भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको यूज करते हो न्यूमेरिकल डेटा में, तो क्योंकि वो एक अप्रोक्सीमेट फिगर देगा, वो एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताएगा कि अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, तो डेफिनेटली आप अगर 4 ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उससे आप जजमेंट क्रिएट कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर यही आने वाला है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। बट अगर न्यूमेरिकल डेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी उस तरीके की चीजों को आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। चलो बता देता हूं क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, देख लो आप क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। आपको देखो अप्रोक्सीमेटली इतने आंसर मिलेगा, फिर से 150 के अप्रोक्सीमेट आएगा, आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट आई एम अगेन सेइंग दिस इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट, किसके लिए वैलिड है, दिस विल नेवर गिव यू एग्जैक्ट आंसर, लेकिन आपको अगर 4 ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आप सीधे क्या कर सकते हो, आप इसको यूज करके क्या कर लोगे, आप चारों में से एक ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज क्वाइट यूजफुल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ESE एग्जामिनेशन और सम अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट गेट, जहां पे आपको क्या होता है, टाइम की कमी होती, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में तो आपका कितना टाइम खर्च होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट तो आप खर्च नहीं करोगे ना, ठीक है। यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट थिंग्स विद इन 10 सेकंड और 15 सेकंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इसी तरीके की चीजें अगर हमको पता चल जाए तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखो, हमेशा और हमेशा जब भी आरएल सर्किट कभी भी होगा और आपसे कुछ ऐसा पूछे, पल्स विड्थ बताओ कि मेरा सीआर ऑन कर जाए, लैचिंग करंट और इनके ऊपर ऐसा कुछ दिया हुआ हो, तो हमेशा याद रखो एक चीज केवल, क्या याद रखोगे, टी ऑन, या जिसको आप कहते हो पल्स विड्थ कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, इज इक्वल टू ऑलवेज L इंटू इंडक्टर करंट, कौन सी करंट मैंने लिखा, इंडक्टर करंट, डिवाइड बाय कितना, सप्लाई वोल्टेज, दैट्स ऑल। आप डायरेक्ट निकालो, हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ठीक है। आप ऑप्शंस में चूज कर सकते हो, तो एक तरीका आप सोच सकते हो, कुछ ऐसे आप जजमेंट क्रिएट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आप नेट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अगर न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आप रॉन्ग आंसर इससे पा सकते हो, ठीक है, तो कभी ऐसे ट्राई मत करना। बट हाँ, आप जजमेंट इससे डायरेक्टली कर सकते, देखो वही आंसर 150 आने वाला है, ठीक है। ये यही नहीं वैलिड है, आप कहीं पे भी आरएम लगा लो, मैं कहीं भी लगा के दिखा दूंगा, आप कहीं भी सॉल्व कर लो, इससे जो प्रीवियस के आप वहां पे भी लगा लेना, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, आपको हर जगह वैलिड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं नहीं वैलिड है, आप आरएल कोई सब ले लेना, सब जगह आप लगा सकते हो, ठीक है। क्या होने वाला बताओ, टी ऑन ही पूछा था ना, एल की वैल्यू कितनी है, जहां इंडक्टर हो वही वाली आपको एल यूज करना है, ये इंडक्टर है 0.5 है, तो कितना कर दो 0.5 इंटू इंडक्टर करंट मतलब ये वाली करंट है कि नहीं, ये वाली करंट, तो मैं क्या कहूंगा, इंडक्टर में जहां ये वाली करंट आप यूज करोगे इंडक्टर करंट, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, आई इंडक्टर ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय वीएस की वैल्यू कितनी 100। आप बताओ जरा मुझको, ये करंट कितनी होगी 50 मिली एम्पियर, ये करंट तो आप निकाल ही सकते हो ना, ये करंट कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू वीएस डिवाइड बाय 5 किलो ओम, मतलब वीएस इज 100, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर व्हाट 3, कितना मिलेगा आपके पास 100 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाय कितना 5, कितना मिला 20, तो आप क्या कहोगे पॉइंट कितना, या आप डायरेक्ट लिख दो 20 इंटू 10 पावर -3 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बताओ इंडक्टर की करंट कितनी होगी, टोटल माइनस इतने तो करोगे ना, ठीक है, टोटल माइनस इतना करोगे तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास आ गया 0.5 इंटू 50 इंटू 10 पावर -3 माइनस 20 इंटू 10 पावर व्हाट -3, यही तो होगी ना इंडक्टर करंट, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 100, जरा बताओ कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 50 में 20 गए, कितना आएगा आपके पास 30 डिवाइड बाय कितना 100, कितना मिलेगा आपके पास, दिस इज कैंसिल आउट, कितना मिल गया आपके पास, बोलो ना, हाउ मच यू आर गेटिंग 0.5 इंटू हाउ मच 0.3, आई गेस यू आर गेटिंग 0.3, ठीक है, कितना मिला आपके पास, बोलो ना 15 कितना 0.0, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। आप बताओ जरा मुझको, ये क्या लिखे हो आप, दिस इज 10 पावर -3 ना, ये भी तो कॉमन रहेगा आपका, ठीक है, तो कितना
गया, दिस इज 0.3 नहीं 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई कितना 10, मतलब इतना आएगा आपके पास 0.3 इंटू इतना, तो मेरे पास कितना 0.15 इंटू कितना 10⁻³ आप बताओ ये कितने के इक्वल होगा आपके पास, कितना होगा ना, आप करो ना, कितना आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 150 माइक्रोसेकंड आएगा कि नहीं आएगा, निकाल के आप चेक कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आपके पास ये तरीका भी हो सकता है, आप इससे भी चीजों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट ऑलवेज द राइट आंसर। ठीक है, बट स्ट्रिक्टली सेइंग this is only for the objective question, not for the numerical data questions. Okay, so enjoy all these concepts. This is the short trick. Okay, आप इसको use कर सकते हो, everywhere आप use कर सकते हो, but condition is what, this will never give you exact figure. कभी कभी ऐसा आ सकता है exact figure, but कभी भी ऐसा नहीं है। इन previous question आप लगाओगे, अगर previous जो अभी इससे just पहले किए थे, आप अगर वहाँ लगाते हो, I don't think so 6060 इससे आप पा सकते हो। ठीक है, okay, ठीक है, तो we have discussed some questions of the latching and holding current. I have told you what is the latching current, what is the holding current. In next lectures we will discuss some more things about the power electronics. So thank you so much, God bless you.